Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. Alright, आपको क्या बताना है यहाँ पर? टेंशन बतानी है, ठीक है? मास आपको गिवन कर रखा है, रेडियस भी गिवन कर रखी है, ऑलराइट। ओके, टेंशन स्ट्रिंग में कितने टेंशन होनी चाहिए? देखिए, टेंशन के कारण क्या आएगा? टॉर्क आएगा। तो कैसे आएगा? चलिए इसको स्ट्रेट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं? एंगुलर एक्सेलेरेशन लिख लीजिए, फिर टॉर्क लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टॉर्क। टॉर्क विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टॉर्क क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? बच्चों देखिए, हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। आई के आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा के आपका यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना है? 50 केजी। लेट दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इसका मास 50 केजी है। एंड रेडियस देखिए, आपको मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी आर के इक्वल है और मास कितना है इसका? एम के इक्वल है। ठीक है, ये पैरामीटर्स गिवन किए हुए हैं। इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये एक्सिस है, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है। मासलेस स्ट्रिंग इज वून्ड अराउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट एंड अदर हैंगिंग फ्रीली। दूसरा एंड क्या कर रहा है आपका? फ्रीली हैंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मान लीजिए आपकी क्या कोई यहाँ पर आपकी एक इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग अटैच कर रखी है। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या कर रखी है? अटैच कर रखी है। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमसे पूछा गया कि इस स्ट्रिंग में देखिए बच्चों आपकी कितनी टेंशन होनी चाहिए। मान लीजिए इसमें टेंशन टी है, तो प्रोड्यूस है ना एंगुलर एक्सेलेरेशन। देखिए बच्चों, टॉर्क आता किसके कारण है? टॉर्क देखिए आता किसके कारण है? टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, टॉर्क होता है आपका आई टाइम्स अल्फा के कारण, सॉरी आई टाइम्स अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, दिस विल बी द टॉर्क। ठीक है, इस देखिए अगर हम इस रस्सी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टेंशन होगा। ठीक है, तो इस टेंशन के कारण क्या है? टेंशन का एक फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स के कारण इसमें क्या आएगा? टॉर्क आएगा और ये आपका सिलेंडर क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? रोटेट। ठीक है, टॉर्क को देखिए हमने कैसे डिफाइन किया था? टॉर्क का एक फॉर्मूला भी होता था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आर एफ साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ से? आर एफ साइन थीटा। ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका? आर एफ साइन थीटा। ऑलराइट, तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो आर और एफ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपका फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज अवर आर वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखिए ये स्क्यू लाइंस होती हैं जो इसका एक्सिस है, जिसके अबाउट आपका सिलेंडर रोटेट कर रहा है। और ये जो आपकी टेंशन है, यानी कि जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये दोनों स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस होती है जो आपकी कभी भी क्या करती है? आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? आर इंटू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? जो कि आपकी आर के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से या फिर इसको आपको वैसे ही पता चला, अगर आप सिंपल भी करेंगे, दिस इज अवर आर वेक्टर, दिस इज अवर टेंशन वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हम टॉर्क लिख सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा आपका? आर टाइम्स आपका टेंशन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? आर टाइम्स टी। ठीक है, तो ये तो आपका टॉर्क आएगा। एक किसके इक्वल होगा? आई टाइम्स अल्फा के। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? आपके इसके जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो आपका सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। अगर फॉलो होता है तो एम आर स्क्वायर इक्वल होता, सॉलिड है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा, इंटू आपका अल्फा। अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये गिवन कर रखे कितना? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बच्चों देखिए 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें पता है देखिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर कोई कर लेता है तो वो 2 पाई रेडियन कवर करता है। कितना? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, एक रिवॉल्यूशन यानी कि 2 पाई, तो आप इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा यहाँ से आपका कितना? 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज अवर अल्फा। ये क्या हो गया आपका? अल्फा हो गया। ठीक है, आर यहाँ से देखिए आपका ये आर से आपका ये आर कैंसिल हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू देखिए कितनी होगी यहाँ से आपकी? एम आर अल्फा बाई 2 के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको टेंशन ही यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी थी। एम क्या? मास। ठीक है, एम क्या यहाँ पर आपका? मास। ठीक है, वो गिवन कर रखा है। सॉलिड सिलेंडर का मास देखिए कितना आपका? 50 के इक्वल है। ठीक है, 50 के जी। ठीक है, ये एक फोर्स यहाँ पर एम जी भी लगेगा। ठीक है, ऐसे, लेकिन इसका टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ से पास कर रहा है? जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आर तो आपका जीरो हो गया क्योंकि ये तो खुद ही इससे पास कर रहा है ना, इस पॉइंट से। तो आर कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो इस एमजी का टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, और आर क्या आ जाएगा? रेडियस। रेडियस आपको 0.5 मीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखे इंटू अल्फा। अल्फा तो आपका 4 बाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखिए टी आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 इंटू 25 करेंगे तो कितना? 50, और 50 इंटू पाई 50 पाई न्यूटन। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 होती है, यानी कि आपका 157 हो जाएगा। ठीक है, तो 157 न्यूटन, ये देखिए आपको डी ऑप्शन में गिवन किया है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.